Hello everyone, welcome to WowOS. Today we'll cover yesterday's newspaper and today's newspaper as well. This video is regarding yesterday's newspaper. We'll cover our editorials. Before we start, see, this is our Telegram channel, WowOS. Okay. So if you want, you can join this. Here we are providing the editorial notes and daily MCQs. Secondly, from today onwards, we'll be providing Vision IS monthly magazine summaries along with their videos. So stay tuned and please join our Telegram channel. चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर. ओके, सॉरी कल का न्यूज़पेपर. सॉरी गाइस, कल हम पब्लिश नहीं कर पाए न्यूज़. ठीक है, पहला आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग ट्रस अनाउंसेस एग्जिट यूके टू गेट द थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन द 3 months. तो सी जो लिस्ट ट्रस है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है. ओके, एंड इनका एक ही अचीवमेंट है कि दैट शी वाज द लास्ट पीएम टू बी अपॉइंटेड बाय द अर्स्टवाइल longest serving monarch क्वीन एलिजाबेथ. ओके, इसके अलावा इनके टाइम पे जो है इन्फ्लेशन देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है, 10.1% हो गया, 40 years में सबसे ज्यादा है. और शी वॉज अनेबल टू मैनेज द इकोनॉमिक सिचुएशन. फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस आर राइजिंग exorbitantly and she was unable to manage those things. That's why she took the honors and she resigned. चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. कंपटीशन पैनल imposes 1338 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों ये पेनल्टी इंपोज की? देखिए, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल्स, दे आर फोर्स्ड टू गिव गूगल प्रमोटेड एप्स और गूगल ओन्ड एप्स इन देयर मोबाइल्स. आपने देखा होगा हर मोबाइल में क्रोम प्री इंस्टॉल्ड आता है, यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड आता है, गूगल सर्च प्री इंस्टॉल्ड आता है. ठीक है, गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल्ड आता है. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में जो है ये पेनल्टी लगी है कि आप जो है मतलब जो आपका ये है मार्केट जो है ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स योर ओन बेनिफिट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. पीएम लॉन्चेस न्यू मिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. इस पे आर्टिकल आया था देखिए कल, सॉरी परसों, मिशन लाइफ के ऊपर, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि विल चेंज आवर वे ऑफ लिविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड विथ दैट विल ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी, है ना. इसमें इवन ये भी कहा है कि आप जो है जो आपका परचेजिंग स्टाइल है वो भी आप सस्टेनेबल लीजिए, बाय सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स. उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेटिक विथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन इन देयर ओन कैपेसिटी. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था इस पेज पे. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. हाँ, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली. कमिटी टू प्रेस फ्रीडम, यूएस कमिटेड टू प्रेस फ्रीडम, यूएस सेज ऑन मातोस ट्रैवल ब्लॉग. अब बेसिकली हुआ क्या है, देखिए एक जर्नलिस्ट हैं आपकी कश्मीर की, सन्ना इरशाद मातो. इनको जो है फोटो जर्नलिज्म के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको कवर किया था. तो इनको बोर्ड नहीं करने दिया गया फ्लाइट को न्यूयॉर्क के लिए, जो कि दिल्ली से था. बस इतना ही न्यूज है उसमें. ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ ने एक इनिशिएटिव लाया है, ये आप अपने एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं मेंस में, और हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ भी ले. ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी नोबल इनिशिएटिव. अ न्यू इनिशिएटिव इन छत्तीसगढ़ इज हेल्पिंग प्रिजनर्स गेट आउट ऑफ लीगल मेज स्विफ्टली. अब बेसिकली ये है क्या, देखिए एक सुओ मोटो रिट पिटिशन फाइल हुई सोनाधार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि सजेशन दीजिए टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल. ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल जो है ये हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आपको देखना है. ठीक है, ऑनरेबल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ छत्तीसगढ़ केम अप विद अ सजेशन ऑफ लोक अदालत कि हम जेल में भी लोक अदालत लेकर के आएंगे. हर सैटरडे होती है ये लोक अदालत अब, और ओवर 450 प्रिजनर्स जो है अभी तक फ्री हो चुके हैं जेल से. ठीक है, किन के लिए होती है इसको जो है मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने. अब किन के लिए होती है, अंडर ट्रायल्स named in the offenses of CRPC, petty crimes such as theft, house trespass and cheating are eligible for lok adalat. Secondly, preventive provisions for offenses such as
brawl of violations of special laws such as excise act और रेलवे एक्ट आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। तो कल के उसमें 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए, एक ये जो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर है एज अ लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत सारा है इसलिए कवर किया इसको, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चेक नो बैलेंस, दिस इज टॉकिंग अबाउट 1267 टेररिस्ट लिस्ट ऑफ यूएनएससी। इसको हम इन डेप्थ कवर कर चुके हैं परसों 2020 का जो न्यूज़पेपर था उसमें, सॉरी 20th का न्यूज़पेपर जो था उसमें, एक्सटेंडेड फैमिली द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मिस्टर खरगे विल बी हाउ ही ट्रीट्स मिस्टर थरूर। तो ये इंटरनल पॉलिसी मैटर है कांग्रेस का, इसलिए कवर नहीं किया है। अब एड्रेसिंग नॉर्थ इंडिया बर्निंग इशू सस्टेनेबली, ये जो है स्टेबल बर्निंग के ऊपर है, इसको कवर किया है। ठीक है गाइस, प्लीज join our telegram channel and download these notes, they will help you in long run while writing mains exam। कहीं पर भी आपको इतने शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे। चलिए अब एडिटोरियल देख लेते हैं। So this is 21st newspaper. See, in almost one page we have covered the complete newspaper, and here also many things are not that relevant, but I have covered it just for your better understanding. So this is adding check no balances. India must look at all its options with China to ensure listing of terrorists. ठीक है, ये हमने इन डेप्थ जो 1267 लिस्ट क्या होती है इन डेप्थ हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए न्यूज में क्या होता, चाइना ने जो है 2 प्रपोजल थे, किसके किसके, इंडिया और यूएस के 2 टेररिस्ट के प्रपोजल थे, उनको लिस्ट करना था एज अ टेररिस्ट। वो दोनों लश्कर तोयबा के थे, लेकिन उसको जो है होल्ड कर दिया चाइना ने। इसके ऊपर ये न्यूज है। ठीक है, सिंस जून इंडिया एंड यूएस हैव ट्राइड टू पुट प्रपोजल फॉर 5 सच काइंड ऑफ टेररिस्ट बट चाइना हैज पुट अ होल्ड। कौन से वो 5 टेररिस्ट हैं? एक तो जैसी मोहम्मद चीफ, मसूद अजहर का ब्रदर जो था राउफ असगर उसका, फिर एलईटी लीडर जो है अब्दुल रहमान माकी जो हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, हाफिज सईद जो है ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2611 हैंडलर साजिद मीर, एंड अभी जो थे 2 लोग थे, एक था तलहा सईद जो हाफिज सईद का सन था, और दूसरा शाहिद महमूद जो कि रिक्रूटमेंट और कलेक्शन ऑफ फंड का काम करता है टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए। ठीक है, ये जो 5 हैं ये इंडिया में यूएपीए के अंदर एज अ टेररिस्ट जो है इंक्लूडेड है, और एफबीआई जो यूएस का वो है उसके अंदर भी इंक्लूडेड है, लेकिन चाइना इनको जो है 1267 यूएससी की लिस्ट के अंदर नहीं डालना चाहता। गो थ्रू डे बिफोर यस्टरडेज न्यूज़पेपर वीडियो, यू विल कम टू नो अबाउट दिस 1267। इसको इन डेप्थ कवर किया है जस्ट 1 day ago, that's why I'm not covering it again, please go through that video। ओके, चलिए अब चार्जेस क्या है, क्यों इनको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? इन्वॉल्वमेंट इन अटैक बाय लश्कर तोयबा एंड जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑलरेडी बैंड इन यूएनएससी। यूएनएससी का जो 1267 लिस्ट है इसमें सिर्फ टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी बैन होते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली इनके ऊपर क्या और चार्जेस है? टारगेटेड स्ट्राइक इन इंडिया। कौन कौन सी? IC 814 हाईजैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, मुंबई 2611 हुआ था, पठानकोट, उरी एंड पुलवामा अटैक्स, इन सब के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया। इंडिया का क्रिटिसिज्म क्या है चाइना के लिए? पॉलिटिकल बाइस टुवर्ड्स पाकिस्तान इन स्टाइमी द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को जो डिरेल कर रहा है जस्ट बिकॉज इट हैज अ बाइस टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसलिए चाइना जो है ये होल्ड लगा देता है। अब देखिए इसमें जो है आर्टिकल में एक सजेशन दिया है जो राइटर उन्होंने, कि एक डेडिकेटेड डिप्लोमेटिक चैनल होना चाहिए विद चाइना के साथ फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म। इसको बिल्कुल अलग रखना बाकी सारे जो भी हमारे अदर इश्यूज हैं, लाइक बॉर्डर इश्यूज हैं, जो भी बायलैटरल इश्यूज हैं, उसके अलावा एक डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए टुवर्ड्स कोऑपरेशन। वी रिक्वेस्ट चाइनाज कोऑपरेशन टुवर्ड्स ग्लोबल टेररिज्म टू मिटिगेट ग्लोबल टेररिज्म। ठीक है, अब देखिए हिस्टोरिकली ये चीज पहले भी हुई है कि चाइना वाज परसुएडेड टू पुट पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 2 बार ऐसा हो चुका, 2012 से 15, फिर 2018 से अभी तक। अभी ये माना जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में जो ग्रे लिस्ट है उससे हट जाए पाकिस्तान। ग्रे लिस्ट क्या होती है, FATF कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें डे बिफोर यस्टरडे का वीडियो में कवर की जा चुकी हैं। प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो
so that you will better understand 1267 list and FATF working and this gray list. Okay. Secondly, removing its hold and allowed terror list of मसूद अजहर. मसूद अजहर को जो है ये 2009 से होल्ड कर रहा था. He was China was persuaded and he is currently a terrorist under UNSC 1267 list. ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, दिस हिंदी एंड हिंदी अलोन काउंसिल इज फ्लॉड. अब ये क्यों न्यूज में आया है? देखिए, 11th वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, 11th रिपोर्ट आई है. ठीक है, इसने क्या रिकमेंड किया? रिकमेंडेड दैट हिंदी शुड रिप्लेस इंग्लिश. किस चीज के लिए? फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए. दूसरी चीज, हिंदी शुड ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन केंद्रीय विद्यालय, IITs, IIMs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. ठीक है, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोपोगेट हिंदी. अभी देखिए, अभी उनको प्रोपोगेट करना है, लेकिन दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग. सो व्हाट द प्रेजेंट रिपोर्ट सेज दैट इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग. अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जिसकी ये 11th रिपोर्ट है वो आखिर है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है. ठीक है, अंडर सेक्शन 4 किसके अंदर आया? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर. ठीक है, व्हाट इट डज? इट रिव्यूज द प्रोग्रेस इन द यूज ऑफ हिंदी एज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन. एंड ये रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को. पूछ सकता है कि रिपोर्ट किसको सबमिट करता है. ठीक है, प्रेसिडेंट टू इशू डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विथ द होल और एनी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. ये सेक्शन 4.4 कहता है. तो अब देखिए, ये एक तरीके से मैंडेटरी इन नेचर है कि प्रेसिडेंट को जो है डायरेक्शंस देने ही पड़ेंगे उस रिपोर्ट के ऊपर. अब हम आगे पढ़ते हैं. देखिए, आर्टिकल 343 क्या आता है? क्या कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की. ठीक है, द चैप्टर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन took final shape as a result of compromise made by the protagonist of diverse opinions. ठीक है, अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो everyone was not in favor of keeping Hindi as the official language of union. तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला? Hindi was declared as official language under 343 article and it provided that English language can continue for 15 years for commencement of the constitution if needed. Okay, that was made for indefinite time. So currently English can be used along with Hindi as the official language for indefinite time. ये कब आया? देखिए, 1963 में ये पार्लियामेंट को इन्होंने पावर दी थी कि अगर 15 इयर्स के बाद ये लगता है कि इंग्लिश को जो है कंटिन्यूअसली हमको कंटिन्यू करना है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो पार्लियामेंट कैन डिसाइड. सो पार्लियामेंट ने 1963 में जो है, जो आपका देखिए एक्ट आया ना, ऊपर हमने पढ़ा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसके तहत जो इसको अलाउ कर दिया इंडेफिनेटली. उसी के अंदर ही कमेटी भी बनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है? प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ इंग्लिश इंडेफिनेटली एज ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन एंड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट. ये क्यों हुआ? दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रेट इमोशनल अपसर्ज, वायलेंट प्रोटेस्ट एंड इमोलेशंस एक्सेट्रा इन साउथ इंडिया in 1960s against union government to exclude English and replace it with Hindi. ठीक है, ये इशू हमने पढ़ लिया. चलिए आगे देखते हैं. अब देखिए आर्ग्यूमेंट क्या है हिंदी को प्रमोट करने के अगेंस्ट में. ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इस एक्ट के अंदर बनी है, इज नॉट मैंडेटेड टू रिकमेंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन यूनिवर्सिटीज. उसका काम क्या है कि यूज ऑफ हिंदी इन यूनियन ऑफिशियल वर्क. यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन सा लैंग्वेज चल रही है? दैट इज नॉट अ मैंडेट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी. फर्दर, सिंस पार्लियामेंट हैज डिक्लेयर्ड बाय लॉ इंग्लिश शैल कंटिन्यू अलोंग विथ हिंदी, अ स्टैट्यूटरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दैट वेरी एक्ट हैज नो मैंडेट टू रिकमेंड द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश. ये एक चीज हमने पढ़ ली. अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी? अगर सिर्फ हिंदी को हमने रख दिया एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट के लिए, तो जो साउथ इंडियन नॉन हिंदी बेल्ट वाले हैं वो जो है धीरे धीरे करके ऑल इंडिया सर्विस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट प्रूडेंट इनफ इन हिंदी लैंग्वेज. तो स्लोली दैट विल बी लाइक अनकॉम्पिटिटिव फॉर देम. ओके, तो एक ये कंटेंशन है यहाँ पर. फिर आर्टिकल 344(3) क्या कहता है? द कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज shall have due regard to the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi speaking areas in public service. ये चीज उन्होंने कंसिडर नहीं की while giving an रिकमेंडेशन की एग्जामिनेशन सिर्फ हिंदी में हो. इसके बाद एक यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है मौलाना आजाद ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया है. We have to got to admit that so far as language is concerned, north and south are two different parts.
The union of North and South has been made possible only through the medium of English. ठीक है, and if today we give up English, then this linguistic relationship will cease to exist. ठीक है, अब देखिए, अब ये आगे जो है कंक्लूड कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स सीरियसली थिंक ऑफ मेकिंग प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनली दैट हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन. We love Hindi and all other Indian languages. Therefore, all efforts should be made to ensure their natural development so as to be able to meet the requirement of modern science and technology. At the same time, we need English to better understand science and the world around us and beyond. ठीक है, चलिए अब ये स्टबल बर्निंग वाला इशू पढ़ लेते हैं. अब क्यों आया है देखिए, नॉर्थ इंडिया में जो है स्मॉगी विंटर बस आ रहा है, विंटर इज कमिंग स्नो जॉन. क्रॉप स्टबल बर्निंग के ऊपर फिर से डिबेट चालू हो गई है. ठीक है, अब ये आर्टिकल किस चीज के ऊपर है? आर्टिकल ये कहता है कि हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है ये, और ये शॉर्ट टर्म जो आपके वो है ना सॉल्यूशन, इनसे खत्म नहीं होगी. अब रूट कॉज क्या है? देखिए 1967 में फूड क्राइसिस हुआ, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया. ये मेनली कहा है पंजाब और हरियाणा में. ठीक है, इस पे क्या हुआ था? हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ पैडी एंड व्हीट आए. ठीक है, और ये गारंटी हुई कि बाय कर लेगा गवर्नमेंट अंडर एमएसपी. ठीक है, तो ये क्रॉप डुओपोली ओरिएंटेड सोली अराउंड इंक्रीजिंग कैलोरिक इंटेक, मतलब इनका ये था कि बस खाना प्रोड्यूस करो, बाकी एग्रीकल्चर में क्या शिफ्ट हो रहा है उस पर ज्यादा वो नहीं था. बस ये था कि भुखमरी से देश को बचाना है. ठीक है, फर्दर पॉलिसी चेंजेस जो आए हैं ओवर द डिकेड क्या क्या है? सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, इन सबसे ये जो क्रॉप डुओपोली है ना ये स्ट्रेंथन हुई है. ठीक है, इसकी वजह से मिक्स क्रॉपिंग और जो बाकी क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो गया, पैडी और वीट जो है बढ़ गया. ठीक है, लेड टू टू क्रॉप एग्रीकल्चर वाइल फिलिंग गोडाउन्स एंड फीडिंग माउंट्स बीन डिप्लीटिंग वाटर टेबल. अब देखिए इसके इश्यूज बता रहा है टू क्रॉप पैटर्न के क्या क्या. वाटर टेबल डिप्लीट हो गया, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो वो बढ़ गए, उसके कारण जो है सॉइल हेल्थ डिप्लीशन हो रहा है. ठीक है, कंसोलिडेटेड स्मॉल फार्मर्स के लैंड बिक गए, लैंड होल्डिंग बढ़ती गई. ठीक है, अब ग्रोइंग वाटर क्राइसिस के लिए क्या किया? पंजाब और हरियाणा ने ये कर दिया कि जो आपका ग्राउंड वाटर है वो यूज नहीं होगा, बल्कि आपका मानसून वाटर यूज होगा. कैनाल सिस्टम वगैरह ये सब बना दिया वहां पर. ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से अब हो क्या रहा है. अब देखिए पैडी और आपका जो वीट है, एक खरीफ क्रॉप एक राबी क्रॉप, इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है सोइंग का, एक का जो है कंप्लीशन का और दूसरे का सोइंग स्टार्ट होने का, उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है. तो अब ये जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट स्टेबल बर्निंग है, दैट इज द क्विकेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ द स्टबल. दैट्स व्हाई दे बर्न इट. ठीक है, shortened harvesting season that arose resulting from a not clearly thought out process policy move brought about the need for farmers to rapidly clear their fields between kharif and rabi crops. The quickest way equals to stubble burning post harvest. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. अब क्या है कि करंटली मेजर्स क्या अडॉप्ट किए जाते हैं? इन सीटू सॉल्यूशन क्या है? हैप्पी सीडर्स एंड बायोडिकम्पोजर्स. एक्स सीटू क्या है? इनको कलेक्ट कर लिया जाता है ये स्टबल को, और ये बॉयलर में डाल करके ना इथेनॉल टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड सिंपली बर्न अलोंग विथ कोल टू फॉर थर्मल पावर स्टेशन, इनमें होता है. लेकिन ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो पा रहा है. अब यहां पर राइटर क्या सजेशन दे रहा है कि अब देखिए पूरी प्रॉब्लम जो है ना एंटायर वैल्यू चेन की प्रॉब्लम है. मतलब हमको पैडी और वीट का प्रोडक्शन जो है कम करना पड़ेगा. इसको कम करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि फार्मर की इनकम पे इंपैक्ट आए, इनको रिप्लेस करना है अदर कैश क्रॉप से, जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़े या फिर मेंटेन रहे. ठीक है, यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि कॉटन, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनसे रिप्लेस कराओ इसको. ठीक है, प्लस ट्रस्ट डेवलप करो फार्मर्स के साथ कि वो जो है पार्टनर्स है रादर देन परपिट्रेटर्स, एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट नेसेसरी. एक तो ये बात कही. दूसरी चीज क्या कही है कि पॉलिसी मेकर्स को ये समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, वाटर, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी आर ऑल डीपली इंटरविंड. तो जो पॉलिसी है वो इंटरसेक्टोरल पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए. सिलोज में पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा. ठीक है, बस इतना ही है इस आर्टिकल में गाइस. चलिए कल फिर मिलेंगे, कल नहीं आज फिर मिलेंगे शाम में, एंड विल कवर टुडेज न्यूज़पेपर. सॉरी फॉर द डिले गाइस. गुड डे, हैप्पी लर्निंग.